राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधा रानी जी की अपार कृपा आप सब पर बरस रही होगी। दोस्तों आज की ये लीला कथा जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसे सुनकर बाल गोपाल के लिए आपका दिल भी रो उठेगा और आपको भी ये लगेगा कि भला कोई हमारे लड्डू गोपाल को, बाल गोपाल कन्हैया को, जो इतने प्यारे हैं, कन्हैया के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकता है। बाल गोपाल को उस समय जो तकलीफ हुई है वह आप भी फील कर पा रहे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से हमारे प्यारे से बाल गोपाल को कितनी परेशानी उठानी पड़ी होगी। जब ये घटना मैंने सुनी तो मैं भी अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाई। दोस्तों मेरा कर्तव्य आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक लड्डू गोपाल की सच्ची घटनाएं पहुंचाना है, ताकि जाने अनजाने में हम बाल गोपाल की सेवा में कोई भूल ना कर रहे हैं। ये घटना हमारे साथ शेयर की है ममता जी ने बुलंदशहर से। ममता जी कहती हैं कि मैं शादी से पहले लड्डू गोपाल की बहुत सेवा किया करती थी। जब मेरी शादी हुई तो मैं बाल गोपाल को अपने ससुराल ही लाई। ससुराल में कोई भी पूजा पाठ नहीं करता था, बस अगर कोई फेस्टिवल होता था जैसे कि नवरात्रि हो गई, दिवाली हो गई या कोई भी बड़ा बसंत पंचमी हो गया, ऐसे फेस्टिवल पर मेरी सासू माँ घर का मंदिर साफ करके पूजा पाठ करती थी, लेकिन रोज का कोई नियम नहीं था। जब मैं शादी करके अपनी ससुराल आई मैंने लड्डू गोपाल को मंदिर में स्थापित किया और तभी से मैं रोज पूजा पाठ करने लगी। तभी से हमारे घर में रोज पूजा का नियम बना, क्योंकि हमारे सबसे पहले उठकर मैं बाल गोपाल को स्नान कराकर पूजा आरती करती हूँ। यही मेरी रोज का नियम है। परिवार में से कोई भी मुझे पूजा के लिए मना नहीं करता और ही लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कुछ बोलता है। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरी एक नंद और मेरे हस्बैंड है। मेरी नंद अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही है। मेरी सासू माँ और मेरी नंद लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती थी, लेकिन जब कभी मुझे कहीं बाहर जाना होता था, फिर मेरी तबीयत खराब होती थी, उस दौरान मैं ही सासू माँ थोड़ी बहुत सेवा लड्डू गोपाल की कर देती थी, लेकिन उनके मन में लड्डू गोपाल के प्रति भाव नहीं था। वह बस इसे एक काम समझकर उनकी सेवा कर देती थी। चलो ठीक है, बहू की तबीयत खराब है या फिर बहू घर से बाहर गई है, चलो आज मैं लड्डू गोपाल को खाना खिला देती हूँ या फिर बाल गोपाल को आज मैं सुला देती हूँ। इस तरह वह अपना एक काम मानकर बाल गोपाल की सेवा करती थी। लड्डू गोपाल के बारे में वह कभी मुझसे कुछ नहीं पूछती थी, बस उनको यह ज्ञान था कि वह एक मूर्ति है। जैसे बाकी देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर में रखी है, ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की यह मूर्ति। उन्हें लड्डू गोपाल के बारे में इससे ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं था और ना ही उन्होंने कभी जानने की कोशिश की। वह कभी कभी मेरी नंद को जरूर बोलती थी कि तुम भी सुबह नहा धोकर दिया जलाया करो, देखो बहू पढ़ी लिखी है फिर भी रोज दिया जलाती है, पूजा पाठ करती है, जरा उससे कुछ सीखो। वह रोज मेरी नंद से बोलती थी, लेकिन नंद बोलती थी मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। मेरी नंद का यही जवाब होता था। जब सी भी सासू माँ मेरी थोड़ी सी भी तारीफ कर देती थी तो उसे बहुत बुरा लगता था और वह फिर से सारे कई दिनों तक बात नहीं करती थी। मैं उसे कितना भी बात कर लूं अपनी नंद को, लेकिन वो मुझे उल्टा जवाब देती थी। वह कहती थी दी आप तो बस सब कुछ जानती हो, आप भाभी बड़ी गुणवान हो, मम्मी भी आपकी तारीफ करती रहती हैं, फिर भला मुझे क्यों बोल रही हो, आप अपना काम खुद करो, मम्मी भी तुम्हारी तारीफ करती रहती है, फिर मुझे क्यों कह रहे हो ना। ऐसा बोलकर वह मेरे साथ लड़ने लगती थी। ममता जी कहती है मुझे बुरा तो लगता था, लेकिन मैं उसे छोटी बहन समझकर कुछ नहीं कहती थी। मैंने अपनी बीएड कंप्लीट किया था और जॉब के लिए मैंने कुछ दिन पहले ही एक फॉर्म भरा था। मेरे ससुराल में सभी को यह बात पता थी कि मैं शादी के बाद जॉब करना चाहती हूँ और मेरे पति ने भी इसकी परमिशन मुझे दे दी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक से एक दिन मेरे एग्जाम की डेट आ जाती है और मुझे अपना एग्जाम देने के लिए लखनऊ जाना पड़ता था। उस नवरात्रि का भी समय नजदीक आ रहा था और मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या थी, अगर मैं एग्जाम देने के लिए लखनऊ जाऊंगी तो कम से कम 3 या 4 दिन का समय लगेगा। उस बीच मेरे बाल गोपाल की सेवा कौन करेगा, ये लोग तो पता नहीं ठीक से अपना ध्यान रख पाएंगे या नहीं, यह सोचकर मैं बहुत परेशान थी। मेरी सासू माँ ने कभी भी 2-3 दिनों के लिए लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की थी। मैं अपनी सासू माँ से इसे बारे में बात करती हूँ, तब वह कहती हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगी और बस 3-4 दिनों की तो बात है, मैं तेरे लड्डू गोपाल का ध्यान रख लूंगी, बस तू मुझे बता देना कब कैसे क्या करना है। मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी ले ली थी, तो अब मैं थोड़ा टेंशन फ्री हो जाती हूँ और अपनी तैयारी करने लगती हूँ। मुझे अगली सुबह निकलना था, मेरे हस्बैंड मेरे साथ जाने वाले थे। सारी तैयारियां हो जाने के बाद मैं सोने के लिए चली जाती हूँ, लेकिन सुबह होते ही मैं क्या देखती हूँ कि मेरी सासू माँ को तेज फीवर था। अब ऐसी हालत में वह बाल गोपाल की सेवा कैसे करेगी, यह सोचकर मुझे लड्डू गोपाल की चिंता हो रही थी। मेरी नंद का नाम रिचा है और मैं जानती थी कि रिचा बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती और उसे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। मेरी चिंता और भी बढ़ गई। मेरा उदास चेहरा देखकर मेरी सासू माँ ने मुझे कहती है कि तू आराम से जा बहू, मैं तेरे बाल गोपाल का ध्यान रखूंगी। और फिर मेरी मदद करने के लिए रिचा भी तो है ना। हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा था, मेरे हस्बैंड मुझे बाहर से जाने के लिए आवाज लगा रहे थे, तो मैं लड्डू गोपाल को बोलती हूँ, हे मेरे प्यारे लाल गोपाल, लड्डू गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल, मैं 3 दिन वापस में आ जाऊंगी, तब तक तुम संभाल लेना। प्रार्थना करके हम लोग लखनऊ के लिए निकल जाते हैं। मुझे पूरे रास्ते बार बार उनका ही ख्याल आ रहा था कि पता नहीं मेरे लड्डू गोपाल ने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा। मेरे लड्डू गोपाल का नाम माधव है, मैं बार बार माधव के बारे में ही सोच रही थी। दोपहर के समय मैं
कल कॉल लगाकर अपनी सासू माँ से पूछती हूँ कि मम्मी जी क्या आपने माधव को भोग लगा दिया है था। वे कहती है कि हाँ बहू मैंने तेरे माधव को भोग लगा दिया है, अब मेरी भी तबीयत ठीक है, तू आराम से अपना एग्जाम देकर आ जा। मैं ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती हूँ कि चलो अब मम्मी जी की तबीयत ठीक है, हम लखनऊ पहुंच जाते हैं। अब मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो और फोन को अब बंद करके रख दो, अगर किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हुआ तो वो मेरे पास कॉल कर लेंगे, अब तुम अपना सारा फोकस अपने एग्जाम पर लगा दो। उनकी बात मुझे सही लगती है और मैं अपना फोन जो है वो बंद करके रख देती हूँ और अपनी पढ़ाई में जुट जाती हूँ। अगले दिन पूरा दिन मैंने फोन को हाथ नहीं लगाया दोस्तों, क्योंकि मैं 3 बजे से मेरा एग्जाम था और उससे पहले मैं अपना रिवीजन कर रही थी। एग्जाम देने के बाद शाम को थक हार कर हम होटल के रूम में वापस आते हैं। मैं आते ही सबसे पहले मम्मी जी को कॉल लगाकर माधव के बारे में पूछती हूँ तो वह कहती है मैंने माधव को सुला दिया है, तू चिंता मत कर। अब हम सुबह जल्दी ही घर के लिए निकल जाते हैं। जब हम घर आते हैं तो रास्ते में अचानक से मेरे साथ एक अचानक ऐसी घटना होती है जिसे सुनकर शायद आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों। ममता जी कहती है मेरे पूरे शरीर में अचानक से जलन होने लगती है और मुझे बड़ा ही अजीब लगता है। मैं जब अपने हस्बैंड से कहती हूँ तो वे कहते हैं शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम थोड़ा आराम कर लो, हम घर पहुंचने वाले हैं। लेकिन मुझे तो इतनी बेचैनी हो रही थी कि मैं आराम भी नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हजारों लाखों चींटियां मुझे काट रही है। वह जलन इतनी तेज थी कि मैं उसे सहन ही नहीं कर पा रही थी दोस्तों, और अब मुझे ऐसा लग रहा था मानो इस जलन से मेरी जान निकल जाएगी। हम जैसे तैसे घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही सबसे पहले माधव से मिलने के लिए मैं मंदिर की ओर दौड़ती हूँ तो माधव वहां सिंहासन पर मुझे बैठे दिखाई देते हैं। मंदिर का सारा सामान उलट पुलट हो रहा था। मैं घबरा कर अपनी सासू माँ को आवाज लगाकर कहती हूँ मम्मी जी मेरे माधव कहाँ हैं, वे अपने सिंहासन पर तो नहीं है, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तभी वे कहती हैं कि बहू तू चिंता मत कर, थोड़ी देर में रुक जा, माधव को देखकर तू भी खुश हो जाएगी। लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं मम्मी जी मुझे बताइए मेरे माधव कहाँ है, मुझे उनसे अभी मिलना है, मुझे अपने माधव को देखना है। तभी वे कहती हैं अच्छा ठीक है बहू, रिचा के पास तेरे माधव है, मैं मंदिर की सफाई कर रही थी। यह सुनते ही दौड़ पड़ती है क्योंकि रिचा को लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। दोस्तों अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आप भी आंसू नहीं रोक पाओगे। ममता जी कहती हैं कि मैं जैसे ही माधव को देखने के लिए बाहर आती हूँ तो मुझे रिचा कहीं भी नजर नहीं आती। मुझे किचन से कुछ आवाज आती है तो मैं किचन की तरफ जाती हूँ। वहां जो मैं देखती हूँ उसे देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और मेरी चीख निकल पड़ती है, जिसे सुनकर रिचा जी भी डर जाती हैं। दोस्तों रिचा खोलते हुए पानी में लड्डू गोपाल को डालने जा रही थी, वह डालने ही वाली थी। अचानक से मैंने जोर से उसे आवाज लगाई, मैंने कहा रुक जाओ रिचा, तुम ये क्या कर रही हो। रिचा एकदम से डर जाती है। मैं दौड़कर उसके हाथ से अपने माधव को छीन लेती हूँ और वहां पर बहुत सारे पेड़ नींबू के छिलके देखती हूँ जिन्हें देखकर मेरा रूह कांप जाता है दोस्तों। और मैं रिचा से कहती हूँ तुमने मेरे बाल गोपाल के साथ ये क्या किया है। तब वे गुस्से में कहती है भाभी आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो, मम्मी ने मुझे मंदिर की सफाई करने के लिए बोला था तो मैंने देखा तो कि मंदिर में के बर्तन और सारी पीतल की मूर्तियां काली हो गई थी, तो मैंने ये सर्च किया कि पीतल के बर्तनों कैसे चमकाया जाता है। उसमें देखकर ही मैंने सब मूर्तियों नींबू से रगड़ रगड़ कर साफ की है और अब मैं इन्हें उबलते हुए पानी में सिरका डालकर उन्हें चमका रही थी। उससे पहले आप आकर चिल्लाने लगी मुझ पर। मैं पिछले 1 घंटे से इतनी मेहनत कर रही हूँ और ऊपर से आप मेरे ऊपर ही भड़क रही हो। यह सुनते ही मैं रोने लगती हूँ और मैं उससे कहती हूँ रिचा ये कोई मूर्ति नहीं है, ये मेरे छोटे से प्यारे से बाल गोपाल है और तुमने इनके ऊपर इतनी बुरी तरह से नींबू रगड़ दिया, इनमें मेरे प्राण बसते हैं। अगर तुम्हारे अंदर बाल गोपाल के प्रति भाव होता ना तो तुम शायद ये सब समझ पाती। तुमने मेरे बाल गोपाल को इतना कष्ट दिया कि तुम्हें इतना रगड़ रगड़ कर साफ किया, उन्हें इतना कष्ट पहुंचाया। अब तुम इन्हें खोलते पानी में डालने जा रही थी। क्या तुम्हारा कोई छोटा भाई होता तो तुम उसके साथ भी यही करती। यह मूर्ति नहीं है बल्कि मेरे भाई में माता पिता सखा सब कुछ है। मैं खूब लड्डू गोपाल को लेकर रोती हूँ। मेरी आवाज सुनकर मेरे पति और मेरी सासू माँ भी वहां आ जाते हैं। तभी मैं उनसे कहती हूँ आपको याद है मुझे ट्रेन में क्या हुआ था, मेरे बाल गोपाल को पीड़ा हो रही थी, इसलिए वह मुझे एहसास करा रहे थे कि उनको कितनी पीड़ा हो रही है। आप मुझे बताओ अगर आपके ऊपर कोई इस तरह से नींबू घिस चला जाए और फिर खोलते पानी में डाल दे तो आपको क्या हालत होगी आपकी। वह मेरी बात समझ जाते हैं और सासू माँ को ट्रेन में हुई सारी घटना बताते हैं। मैं अपने बाल गोपाल को लेकर इतना रो रही थी दोस्तों, मुझे लगा रहा था पता नहीं मेरे बाल गोपाल को कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी, मेरे बाल गोपाल को कितना कष्ट हुआ होगा। मेरी सासू माँ मुझसे और बाल गोपाल से माफी मांगती है, लेकिन रिचा मुंह बनाकर बड़बड़ाती हुई रसोई से बाहर चली जाती है। मम्मी जी कहती हैं बहू हमें ज्ञान नहीं था, हमने तो इन्हें मूर्ति माना और जाने अनजाने में जो भूल हमसे हुई है मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ।
रिचा भी नादान है, मैं उसे समझाऊंगी। तो ममता जी कहती हैं मैं अपने बाल गोपाल को लेकर उनके पूरे शरीर पर तेल से मालिश करती हूँ, फिर ठंडा ठंडा बर्फ उन्हें लगाती हूँ, उन्हें स्नान कराकर उन्हें चंदन का लेप लगाती हूँ ताकि उन्हें कुछ आराम मिल सके। यह सब करते हुए मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह दर्द महसूस कर पा रही थी खुद से, तो जो लड्डू गोपाल को हो रहा था दर्द, मेरे माधव को दर्द हो रहा था। तभी रिचा यह देखकर हंसती है और ऊपर से कहती है भाभी आपने पढ़ लिख कर भी खो दिया सब कुछ, भला कहीं मूर्ति में भी प्राण होते हैं। मैं उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि उस समय मेरे लिए सिर्फ मेरे माधव जरूरी थे, मैं उससे कोई बहस नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसी रात मेरे माधव ने अपनी लीला दिखाई। दिल को जग जोर देने वाली एक घटना हमारे घर में हुई। अचानक से रात को करीब 1 बजे रिचा जोर जोर से चिल्लाने लगी और मेरे पति जब उसके रूम में जाते हैं तो देखते हैं वह बहुत घबराई हुई थी और बार बार कह रही थी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने उसे पानी में लाकर दिया और पिलाया, फिर पूछा कि क्या हुआ। वह कहती है मैंने एक विकराल स्वरूप वाले लड्डू गोपाल को देखा, वह मुझे जला देंगे, भाभी मुझे बचा लो बचा लो। मैं समझ चुकी थी कि यह माधव की लीला है। मैंने तभी रिचा से कहा तुमने माधव से माफी मांगनी चाहिए और तुम्हें उन पर विश्वास किया, वह तुमसे नाराज हैं इसीलिए सपने में आकर तुम्हें डरा रहे हैं। तुम सच्चे हृदय से उनसे माफी मांग लो, वह बड़े दयालु हैं, उनका इतना कोमल हृदय है कि वह एक पल में ही तुम्हें माफ कर देंगे। रिचा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है दोस्तों। वह तुरंत खड़ी होकर मंदिर में जाकर माधव से माफी मांगती है और उस दिन से लेकर आज तक मेरे घर में सभी लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। सबके मन में उनके प्रति सच्चा भाव उत्पन्न हो गया है दोस्तों। जब मैं ये लीला कथा सुन रही थी तो मेरी आंखों से भी आंसू आ रहे थे क्योंकि जाने अनजाने में रिचा से गलती हुई, उसने लड्डू गोपाल को कष्ट पहुंचाया। अगर समय पर नहीं आती मैं तो यह सोचकर मेरी रूह कांप जाती कि वह लड्डू गोपाल को खोलते हुए पानी में डाल देती। लड्डू गोपाल की कृपा से सही समय पर ममता जी आ गई और उन्होंने बाल गोपाल को पानी में डालने से बचा लिया। लड्डू गोपाल की यह अत्यंत हृदय विदायक सत्य घटना सुनकर मुझे बड़ा ही दुख हुआ और साथ ही यह पता चला कि लड्डू गोपाल को गोपाल को अपने भक्त को एहसास कराते हैं जब भी उन पर कोई इस तरह का व्यवहार करता है या फिर उन्हें कुछ बुरा लगता है तो वे जरूर अपने भक्त को अनुभव कराते हैं। यही तो सच्ची भक्ति है, यही तो एक भक्त और भगवान के बीच की कड़ी। अनुभव से ही हमें भगवान के दर्शन होते हैं। भक्तों जब कभी भी हमारे बाल गोपाल का विग्रह थोड़ा काला पड़ जाता है तो दही पूरा से हम उसे साफ कर सकते हैं, नींबू से हमें कभी भी साफ नहीं करना चाहिए। भला क्या हम अपने बच्चों के ऊपर नींबू लगाएंगे तो उन्हें जलन नहीं होगी? जब हम लड्डू गोपाल के साथ रिश्ता बना ही लेते हैं ना दोस्तों, तो फिर हम यह क्यों नहीं सोचते कि जो कष्ट हमारे बच्चों को होता है वही कष्ट हमारे बाल गोपाल को भी होता है। पूरी सच्ची श्रद्धा और भाव से हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, ना कि एक मूर्ति मानकर। अगर आपको मेरी ये लीला कथा दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार इस चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से मिलती रहूंगी, अब मैं आपके साथ लेकर आती रहूंगी सच्ची घटनाएं, लीला कथाएं लड्डू गोपाल की। अभी फिलहाल आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।